मोदी सरकार जब से जीएसटी लेकर के आई है, देश में चारों बगल तबाही मचा हुआ है। चारों बगल पैसा तो लूटिए रहा सरकार। पैसा तो देश का एक एक गरीब जनता से पैसा लूट रहा है जीएसटी के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो उतना मायने नहीं रखता। पैसा तो लोग डकैतों लूट के लेके चल जाता है, उसके बाद फिर लोग कमाता है, फिर अपना जीवन जीवे करता है। सरकारों लूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे रहा है लोग। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी हो गया है हिसाब देने का। लोगों को अलग से जीएसटी के चलते माल खरीदने में, माल बेचने में, माल को यहाँ से वहां मंगाने में, यहाँ से वहां भेजने में इतना परेशानी हो रहा है जो आप पूछिए बात। व्यापारी दुनिया में जितना है, सब व्यापारी के यहाँ उसका मुंशी मैनेजर रहता है उसका हिसाब किताब देखने के लिए, सब व्यापारी के यहाँ। लेकिन ये जीएसटी का हिसाब के चलते आदमी को अलग से सीए से हिसाब बनवाना पड़ता है, और सीए अलग पैसा लेता है हिसाब बनाने का। मेरा जितना बिजनेस है, चाहे जिसका भी जितना बिजनेस है, सब आदमी अपना बिना हिसाब का दुनिया में बिजनेस होता नहीं है। और बिजनेस में कभी घाटा भी लगता है, कभी फायदा भी होता है, बहुत बात होता है बिजनेस में। दुनिया का सबसे रिस्क वाला काम है बिजनेस। आदमी बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बिजनेस सबसे मुश्किल काम है। लेकिन सरकार इतना तबाही मचा के रखा है जीएसटी के माध्यम से कि लोग परेशान हो गया है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है काम करने के लिए कि आखिर इतना हिसाब किताब हर एक महीना, हर 2 महीना, हर 3 महीना में उसको हिसाब दिखाना पड़ता है। अफसर अलग लूट रहा है। जीएसटी में इतना झोल है कि पैसा देने के बाद भी लोग शांति से व्यापार नहीं कर पा रहा है। अफसर तबाही मचा कर रख दिया। तो मेरा कहना इसमें यह था कि इस पर कोई, चूंकि मेरा कहने का तो कोई कीमत नहीं, कहा कि मेरा कोई कीमत नहीं अभी देश में, हम तो कुछ है नहीं। कुछ रहते कहीं किसी पद पर रहते तो मेरे बात का भी कोई कीमत होता। जीएसटी आज जब से देश में अपना शासन व्यवस्था लागू हुआ है, तब से सेल टैक्स चल रहा था, सेंट्रल टैक्स चल रहा था। सबका खाता भाई सरकार के पास है, और सब सरकार जानती है कि कौन आदमी कितना टैक्स हर साल दे रहा है। सरकार के पास खाता वही है। सरकार मिला के देख ले, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का एसेसमेंट करा के देख ले कि हम हर साल कितना टैक्स देते हैं। मान लीजिए हम हर साल 1 लाख टैक्स देते हैं, या 2 लाख टैक्स देते हैं, या 5 लाख टैक्स देते हैं, या 10 लाख टैक्स देते हैं। 3 साल का मेरा एसेसमेंट करा के देख ले कि मेरा एवरेज क्या आता है। और जितना जीएसटी वाला नंबरधारी है देश में, सबको फिक्स कर दे कि भैया आपको साल में इतना पैसा जीएसटी टैक्स दे देना है, आपको व्यापार जैसे करना आप कीजिए, आपको कागज पत्र का फॉर्मेलिटी में नहीं फंसना होगा। लोग को बहुत शांति हो जाएगा व्यापार करने में, बहुत आसान हो जाएगा व्यापार करने में, और सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार को जितना पैसा मिल रहा है मिल जाएगा ही। आपको खूब बेसी करना है तो आप उसका नियम बना दिए कि 3 साल में आप 5% टैक्स बढ़ा दीजिएगा या 10% टैक्स बढ़ा दीजिएगा, यही ना कीजिएगा। लेकिन हर एक कदम पर व्यापारी को तबाह करना, व्यापारी से देश चलता है। देश का सारा साधन व्यापारी के पैसा से ही चलता है, और व्यापारी को लोग सरकार चोर समझता है। उसके पीछे इतना ताकत लगा कर रखा है उसको चोरी पकड़ने के लिए, उसका अफसर उसको तंग करने के लिए, कि व्यापारी व्यापार करने में असमर्थ हो चुका है। इसलिए जीएसटी के नियम में सुधार यही होना चाहिए कि उसको एक बार आप फिक्स कर दीजिए कि आप साल का इतना रुपया दे दीजिए, 3 महीना में दीजिए या 6 महीना में दीजिए या हर महीना में दीजिए। आपको फिक्स हो गया कि आपको 2 लाख रुपया साल का देना है, 2 लाख का आप फिक्स करवा लीजिए कि हम ऐसे ऐसे करके पैसा दे देंगे। अब फ्री होकर लोग व्यापार करेगा, व्यापार में कोई टेंशन नहीं रहेगा आदमी को कि हाँ हमको कितना कागज पत्र सरकार को दिखाना होगा। सरकार भी फ्री हो जाएगी। लेकिन सरकार का तो नीति जनता को तबाह करने का है। इस तरह जनता को जितना तबाह करो, जनता परेशान रहेगा, तबे लोग बाप बाप करते रहेगा और सरकार अपना लूटते रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा।